हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में हम लोग चल रहा था क्या चीज़, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। थोड़ा गेट को ऐसे कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में तो देखिए टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में बताए थे हमने दो टाइप्स का है वर्किंग कैपिटल। पहले दो पार्टों में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक दी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल का कितने टाइप है। दूसरा हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वर्किंग कैपिटल को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of concept। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्टों में बांटते हैं। ठीक है, एक आता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक आएगा आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक होगी आपको नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए। क्या समझे कि वर्किंग कैपिटल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके उसको स्टडी करते हैं। एक आती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कैपिटल को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरी चीज़ होती है नेट वर्किंग कैपिटल। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हम लोग बोलते हैं टोटल अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, करेंट लायबिलिटी को लेस नहीं करेंगे। करेंट एसेट्स क्या चीज़ है, इस पे हम लोग डिस्कस पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ कि करेंट एसेट्स बोला जाता है वैसी एसेट्स को जिसको एक साल के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, रियलाइज कर लेते हैं या कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब करेंट एसेट्स मीन्स दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि करेंट एसेट्स वैसी एसेट्स को बोला जाता है जिसको वन अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि वन लेखांकन मतलब एक लेखांकन वर्ष के अवधि में उसको प्राप्ति करना होता है तथा कैश में उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, करेंट एसेट्स बोलते हैं। करेंट एसेट्स का हम लोग एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे कैश इन हैंड होगा, कैश एट बैंक होगा, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल होगी, डेटर्स होगी, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, WIP होगा, फिनिश गुड्स होगा, ये सब बहुत सारे हो सकती है। प्रीपेड एक्सपेंस होगी। ठीक है, उसके बाद एक्रूड इनकम होगा। ये सब आपको आता है करेंट एसेट्स में। तो समझ गए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब टोटल अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए थे, इसलिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यहाँ पर लिखाए भी थे। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स। ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स मीन्स current assets means those assets
assets which are converted into cash within one accounting ईयर। ठीक है, समझ रहे हैं कि करंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ, ये भी हमने बता दिया और नोट भी करवा दिए हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मीन्स दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। समझ गए यहाँ तक? और करंट एसेट्स का एग्जाम्पल भी हम लिखवा चुके थे। इसमें आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर। ठीक है, WIP मतलब WIP बोले तो वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। ठीक है, ATC, ये सब हो गया आपको, ये करंट एसेट्स का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए नेट वर्किंग, इसलिए इसको फार्मूला में भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। या इसी को भी बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल करेंट एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस कंसर्न विद इन वन या विद इन पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज सेड टू बी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। टोटल करेंट एसेट्स, ठीक है, टोटल करेंट एसेट्स इन्वेस्टेड बाय बिजनेस कंसर्न विद इन पार्टिकुलर पीरियड इज सेड टू बी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, उसके बाद करेंट एसेट्स को डिफाइन करेंगे कि करेंट एसेट्स मीन्स दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, या करेंट एसेट्स मीन्स दोज एसेट्स विच आर रिलाइजेबल विद इन वन ईयर इज नॉन एज करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, WIP, फिनिश गुड्स। ठीक है, ATC। अब हम लोग आते हैं किस पे, नेट वर्किंग कैपिटल पे। कौन ये नीचे जो है सो, हाँ, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का ये फार्मूला हो गया। ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू हो गया आपको, ठीक है, करेंट एसेट्स। अब यहाँ पे देखेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। अब समझेंगे नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होगा कि जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ करंट लायबिलिटीज़ होती है। करंट लायबिलिटीज़ का मतलब दूसरे का उधार रखे होते हैं। जैसे कुछ हम लोग माल उधार पे क्रेडिट पे परचेज करके लाते हैं, उसके बाद क्या है, कोई स्टाफ का सैलरी ड्यूज रखते हैं, कोई वर्कर का वेजेस को ड्यू रखते हैं। क्या बहुत सारे एक्सपेंसेज होती है, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस होती है, कैरेज होती है। इन सारे एक्सपेंस को हम लोग कुछ ना कुछ ड्यू रखते हैं, क्योंकि बिजनेस में तो होता है कैश और क्रेडिट दोनों में ट्रांजैक्शन होती है। क्या हम लोग भी कहीं से क्रेडिट पे लाते हैं तो हम लोग भी किसी को क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगी, करेंट एसेट्स में से जब हम लोग करेंट लायबिलिटीज़ को लिस्ट कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल। मतलब इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मतलब जितना भी करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटीज़ से ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल। इसलिए बोला गया है नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर द करेंट लायबिलिटीज, ठीक ना, बाय ए बिजनेस कंसर्न विद इन ए पार्टिकुलर पीरियड, दैट इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। क्या, हाँ, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स। मतलब टोटल जो भी फॉर्मूले देखते हैं ना, देखिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स
total amount of current assets means those assets which are converted into cash within one accounting year, ठीक है। या कह सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस कंसर्न, ठीक है, एट ए पार्टिकुलर पीरियड इज नॉन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे अपने भाषा में लिखेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो ग्रॉस मतलब सकल कार्यशील पूंजी, उस पूंजी को बोला जाता है। ग्रॉस माने सकल होता है, हाँ, सकल कार्यशील पूंजी समस्त चालू संपत्तियों को कहा जाता है। समस्त चालू संपत्तियों को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। समस्त कार्यशील संपत्ति को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। फुल स्टॉप। फिर उसमें उसके बाद लिखेंगे लेकिन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में करेंट लायबिलिटीज़ को सम्मिलित नहीं किया जाता है, उसी में लिखिएगा और आगे लिख लीजिएगा। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में करेंट लायबिलिटी मतलब चालू दायित्व को सम्मिलित नहीं की जाती है, लिखिएगा। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में चालू दायित्वों को सम्मिलित नहीं की जाती है। इसमें केवल किसी व्यवसाय या फर्म की समस्त चालू संपत्तियों को सम्मिलित की जाती है। समझ गए? मतलब अल्टीमेटली ये कहिए कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में सिर्फ करंट एसेट्स ही होती है, करंट लायबिलिटीज़ नहीं होती है। ये जब भी होगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की बात तो नेट वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे होगा नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब कि जितने भी मेरा जो चालू संपत्ति मतलब कि चालू दायित्व से जितने अधिक चालू संपत्ति होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल, शुद्ध कार्यशील पूंजी लागत कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको इंग्लिश में बोला गया एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर द करेंट लायबिलिटीज। नेट वर्किंग कैपिटल refers to the excess of current assets over the current liabilities at particular period। या यूँ कहे तो द difference between current assets
एंड करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज इन द बिजनेस कंसर्न। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। अब समझ गए? देखिए यहाँ पे क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स कहता है या नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू दी एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर दी करेंट लायबिलिटीज। कहने का मतलब ये है कि मेरा जो नेट वर्किंग कैपिटल है, शुद्ध कार्यशील पूंजी जो है, कि मेरा जो चालू दायित्व से जितनी ज़्यादा मात्रा में चालू संपत्ति होगी उसे हम क्या बोलेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल कहेंगे। साथ ही साथ है या अंतर है किन दोनों के बीच, तो चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच के अंतर को क्या बोला जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल। देखिए है ना, CA माइनस CL, तो इसलिए देखिए लिखे हैं लास्ट में, द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी इन दी बिजनेस कंसर्न। किसी भी बिजनेस कंसर्न की चालू संपत्ति तथा चालू दायित्व के अंतर को क्या बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल, यानी कि शुद्ध कार्यशील पूंजी। आप लोग लिख सकते हैं, अगर चाहेंगे तो लिख लीजिए, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी लिख कर रखिएगा, समझे, ताकि क्या होगा कि इस तरह डायग्राम बनाइएगा, अगर थोड़ा भी याद रहेगा तो वो भी वहाँ पे लिख दीजिएगा। एक देखिए, जो आपको लिखना है एग्जाम में तो लिखवे कीजिए, डायग्राम भी जरूर बनाइएगा, उस पर ज़्यादा मार्क्स मिलता है, कि हो सके मिस्टेक से आपको डेफिनेशन वगैरह थोड़ा ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करने में परेशानी हुई होगी, ये देख करके वो समझ जाएगा नहीं इसके पास नॉलेज है। अगर कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक भी किया है तो हो सकता है, या तो टाइम का पाबंदी होने के कारण ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे कॉज हो सकता है ना, कम लिखने का कारण, या तो आप लिख नहीं पा रहे, ये भी एक कॉज हो सकती है। दूसरा हो सकता है कुछ ऐसा है कि कभी कभी ह्यूमन ही तो है, कभी तबीयत बिगड़ गया जिसके वजह से भी आप कम लिखें, तो ये सब डायग्राम एग्जाम में ज़रूर बना कर, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम को अच्छे से स्टडी किया जाता है, तो इसलिए इस चीज़ को भी तो क्या समझे, लिखिएगा तो लिख लीजिए, लिखिए, शुद्ध कार्यशील पूंजी से तात्पर्य है, शुद्ध कार्यशील पूंजी से तात्पर्य है, कि शुद्ध कार्यशील पूंजी से तात्पर्य है कि शुद्ध कार्यशील पूंजी से तात्पर्य है कि चालू दायित्व से चालू संपत्ति जितनी मात्रा में अधिक्य होती है, जितनी मात्रा में अधिक्य होती है उस अधिक्य मात्रा को शुद्ध कार्यशील पूंजी कहा जाता है, शुद्ध कार्यशील पूंजी कहा जाता है। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच के चालू संपत्ति तथा चालू दायित्व के बीच के अंतर
के अंतर को भी शुद्ध कार्यशील पूंजी लागत, शुद्ध कार्यशील पूंजी कहा जाता है। शुद्ध कार्यशील पूंजी कहा जाता है। लागत नहीं लिखा है, शुद्ध कार्यशील पूंजी, हम लागत बोला गया था, शुद्ध कार्यशील पूंजी कहते हैं। फार्मूला में वही होगा, यहाँ जो लिखे हैं ये लिख दीजिएगा। अब तो समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया ऑन दी बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझे ग्रॉस वर्किंग एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए इस चीज़ को भी समझ गए, और नेट वर्किंग कैपिटल क्या है इस चीज़ को भी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर, ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर, ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर। यहाँ तक देखिए आ रहा है ना, यहाँ तक आ रहा है क्या, ये कट रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, दूसरा होता है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। टेम्पररी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। क्या समझे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कैपिटल को भी फिर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। तो पहला क्या है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और दूसरा टेम्पररी वर्किंग कैपिटल जिसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। देखिए परमानेंट कहने से ही पता चलता है, परमानेंट का मतलब हमेशा क्या, तो देखिए लेकिन है तो वर्किंग कैपिटल, इसी को बोला जाता है अन्य भाषा में फिक्स वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे जो लिखे हैं शॉर्ट में देखिए FWC, चूँकि स्पेस नहीं होने की वजह से हम लिखे हैं शॉर्ट में लिखे और करके FWC फिक्स वर्किंग कैपिटल। तो आप देखिए यहाँ पे फिक्स कहने का मतलब ये मत समझना हम लोग को कि कोई फिक्स एसेट्स है, क्योंकि नाम क्या है वर्किंग कैपिटल, तो जब भी होगा तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की बात होगी ना। तब प्रैक्टिकल आइए कि मानते हैं हम लोग जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, तो देखिएगा हम लोग स्टॉक रखते हैं, एक इनफ क्वांटिटी में हम लोग क्या है एक ये रखते हैं, या सफिशिएंट कह सकते हैं कि स्टॉक रखते हैं कि अगर कम भी मेरे पास अगर कैपिटल है तो हम लोग कोशिश करते उतना कम से कम स्टॉक रहे जिससे कि मेरा कस्टमर रिटर्न ना हो। इसका मतलब ये है कि मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट होता है उतना हम लोग के पास रखना ही पड़ता है, अदरवाइज़ क्या होगी, कस्टमर रिटर्न हो जाएगा। तो समझिए जो मिनिमम हमारे पास जो स्टॉक है, जो मिनिमम जो मेरा रिक्वायरमेंट है, वही अगर कह सकते हैं तो इसको परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं। मतलब ये कि वर्किंग कैपिटल की वह मात्रा जो कम से कम किसी व्यवसाय बिजनेस कंसर्न को रखना ही पड़ता है,
उसको बोला गया परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो लिख लीजिए, आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, लिखिए परमानेंट वर्किंग कैपिटल के नीचे एरो दे करके लिखिए, लिखिए कार्यशील पूंजी के वह न्यूनतम, कार्यशील पूंजी के वह न्यूनतम, कार्यशील पूंजी की वह न्यूनतम मात्रा, वह न्यूनतम मात्रा जो किसी भी व्यवसायी फर्म को, जो किसी भी व्यवसायी फर्म को, किसी भी व्यवसायी फर्म को हमेशा रखना पड़ता है, हमेशा रखना पड़ता है। ठीक है, क्या समझे? ये जो हो गया परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो हो गया, ये किसी भी बिजनेसमैन को ये मिनिमम वर्किंग कैपिटल की, टाइम हो चुका है क्या? मिनिमम वर्किंग कैपिटल का ये क्या है, अमाउंट है जो किसी बिजनेसमैन को हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक अनुभव होगा, देखिएगा कि यदि हम कोई भी चीज़ का बिजनेस करते हैं, मान कर चलिए सपोज दैट मार्कर का ही बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको अनुभव होगा कि मिनिमम हमको 100 पीस डेली सेल हो ही जाता होगा। क्या इसका मतलब मेरे पास बिजनेस में स्टॉक कम से कम 100 पीस रहना ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नेक्स्ट डे जब कस्टमर आएगा तो रिटर्न होकर चला जाएगा। तो इसका मतलब 100 पीस 120 पीस बचेगा, उसी समय हम लोग ऑर्डर देने चले जाएंगे, ताकि ऑर्डर देने जाएंगे या परचेज करने उस समय 20-25 पीस तो ऐसे ही बिक जाएगा, फिर आएगा तो फिर 100 पीस से एबव हमेशा मेंटेन रहेगा। समझ गए? इसको बोला गया परमानेंट वर्किंग कैपिटल, इसीलिए बोला गया फिक्स वर्किंग कैपिटल। ये मिनिमम है मात्रा, कोई भी कार्यशील पूंजी की मिनिमम मात्रा है। साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल में तो और सब चीज़ इंक्लूड होता है, कैश भी। जैसे हम लोग समझते हैं कि ये बिजनेस है तो डेली मेरा कुछ ना कुछ नीड है, डे टू डे एक्सपेंस का, क्या उतना रखना ही पड़ता है। बिजनेस के साथ साथ हम लोग देखिए फैमिली में भी यही होता है कि हम लोग डे टू डे का एक्सपेंस होता है। अगर कोई जॉब करते होंगे तो उनको देखिए पेरेंट्स है, वो सोचते हैं कि चलो यार जो भी सैलरी है उसको यहाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट जहाँ करना है, सेविंग करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट का तो चलिए सेविंग या कुछ बना लेना, इन्वेस्टमेंट ही हुआ। वो करने के अलावा क्या करते हैं कि चलिए इस महीने का एक्सपेंस इतना हमारे पास रहना चाहिए, क्या अपने पास रहना चाहिए, ताकि खर्च होगा, बहुत सारे एक्सपेंस होती है, क्या तो वो समझिए वो मिनिमम हो गया कि उतना आपको खर्च लगेगा ही। हाँ, उसी बीच में हम लोग को क्या है, कुछ क्लॉथ परचेज करना हो गया तो ज़्यादा पैसा लगेगा, कुछ किसी को तबीयत हो गया ख़राब तो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा, कहीं इच्छा हो गया कहीं घूमने का तो कुछ एक्स्ट्रा। लेकिन मिनिमम क्या हुआ कि आपको कम से कम खाना तो खाना ही है, क्या हम लोग जब फैमिली में रहेंगे तो खाना तो खाना ही पड़ेगा, बगैर खाना खाए तो काम चलेगा ही नहीं। तो इन द सेम वे बिजनेस में भी वही बात होता है कि मिनिमम आपको डे टू डे मेंटेन करने के लिए उतनी मात्रा में आपको कैपिटल चाहिए ही। अब देखिए वेरिएबल या टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, ठीक है, आज शॉर्टकट में थोड़ा बोल के निकलेंगे, इस पर लिखाएंगे नहीं क्योंकि टाइम हमको लगता हो रहा है आप लोगों को। क्या टेम्पररी वर्किंग कैपिटल समझा के यहाँ पे छोड़ेंगे, लिखने की बात होगा तो नोट तो पॉइंट लिख ही लिए, कल लिखवा भी देंगे। देखिए टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, नेम से ही पता चलता है टेम्पररी, मतलब ये हर स्टेप पे ये चेंजेज होगा, ठीक है, चाहे वो सीजनली बेसिस पे चेंज होगा, चाहे कोई स्पेशल वर्क के थ्रू चेंज होगा या स्पेशल डिमांड के कारण चेंज होगा। जैसे देखिएगा अभी कोरोना का सिचुएशन था, कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था अभी, तो क्या था हम लोग पास जो बिज़नेस कर रहे थे स्टॉक कम कर दिए थे, जो कि दुकान तो बंद करना था, जो भी बिज़नेस थी फैक्ट्री थी वो क्लोज हो चुकी थी, शट डाउन था। तो आप खुद सोचिए वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम कर दिए होंगे, स्टाफ को हम लोग हटा दिए होंगे, क्या जो भी ऑनर है उसको रेंट में कुछ डिडक्शन करवाया गया कि भाई कुछ रिबेट दीजिए, इतना दिन क्लोज रहा। हाँ, वो तो डिपेंड कर रहा है ऑनर को कि छोड़ रहा है या नहीं, क्या वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कह सकते हैं। ये हो गया टेम्प्रोरी वर्किंग कैपिटल, मतलब कि चेंज हो गया, वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से बिजनेस में कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ा। लेकिन कभी कभी देखिएगा सीजनल वाइज, जैसे कि कुछ बिज़नेस ऐसा होता है सीजनल, जैसे कि आप देखिएगा क्लॉथ वगैरह का जो बिज़नेस जहाँ पे चलती है, तो विंटर सीजन आएगा तो वुलन की कपड़ा की डिमांड बढ़ जाती है। क्या इसका मतलब वुलन के लिए उसको स्पेशल कैपिटल लगाना पड़ेगा ना, पूंजी,
कि हमको ज़्यादा ब्लैंकेट चाहिए, ज़्यादा जो भी वूलन कपड़ा है वो रखनी पड़ेगी, तो हम लोग और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक और बढ़ाते हैं क्या, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ, चेंज हो गया, जितना रिक्वायरमेंट है उसके अलावा चेंजेज हो गई, ठीक है। या आप यूँ कहें तो ऐसे अभी देखिए बरसात के मौसम में जैसे कि जो शू वगैरह का जो दुकानदार होते हैं, बिजनेस जो करते हैं, उनको देखिएगा उस समय जो चप्पल कुछ ऐसे होता है ऐसा जो उसमें डिमांड बढ़ जाता है। शहर में तो कुछ ऐसा कम होता है, लेकिन ज़्यादातर देखिए देहाती एरिया में कुछ ऐसा चप्पल होता है जो स्पेशल वो बरसात में पहनने के लिए परचेज करना पड़ता है क्या, चूँकि वहाँ तो रोड की फैसिलिटी कम होती है, लोग बाहर भीतर ज़्यादा निकलते हैं क्या, तो इसलिए वहाँ पे चप्पल वगैरह का डिमांड बढ़ जाता है बरसात में, ठीक है। तो इस तरह से उसको कह सकते हैं टेम्प्रोरी वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल का मतलब कि वो वैसी कार्यशील पूंजी जो हमेशा चेंज होते रहती है, चाहे वो सीजन के लिए हो सकती है या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन पे हो सकती है या कोई मतलब अन्य कोई अदर फैक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से जब बिजनेस में वर्किंग कैपिटल में चेंजेज होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्प्रोरी वर्किंग कैपिटल या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। आज इतने पे रहने दीजिए क्लास। थैंक्स।